दोस्तों नमस्कार, मैं हरिंदर पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। यूपीएससी स्टेट पीसीएस सिविल सेवा पर्सनालिटी का सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट होता है। तैयारी के दरमियान हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं जिस चीज़ पे हमें करना चाहिए, और उस चीज़ों पे फोकस करते हैं जिस चीज़ पे हमें नहीं करना चाहिए, और कारण हम असफल हो जाते हैं। सिविल सेवा की तैयारी जब भी हम शुरू करते हैं या तैयारी करते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी बात करते हैं, अप्रोच पे खूब बात होता है। ये पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, इसको पढ़ लो। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, अप्रोच पे बात होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अप्रोच के साथ साथ कंटेंट पे, एग्जामिनेशन के ट्रेंड और नेचर पे भी बात होनी चाहिए और उसको भी समझना चाहिए। जब आप एग्जामिनेशन के नेचर और ट्रेंड को समझेंगे तो उसी के अनुसार आप अपनी सोच को विकसित करेंगे, एक कुशल रणनीति बनाएंगे, सही साधन का चयन करेंगे और उसके दिशा में प्रयास करेंगे। दोस्तों, सही दिशा, सही मार्गदर्शन और सही साधन सूझबूझ के साथ रणनीति पूर्वक की गई तैयारी से साधारण छात्र भी सफलता को अर्जित कर लेगा। डायरेक्शन गलत हुआ, गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिला, अर्थात किसी भी तरह से आप पीसीएस या यूपीएससी के दिशा में तैयारी नहीं किए तो मेधावी होते हुए भी आप असफल हो जाएंगे। सिविल सेवा 3 चरणों का एक वर्षीय एग्जाम है और इसको क्वालिफाई करने का, पास करने का जो मेरा मानना है, 2 ही तरीका है। एक तो खुद पे विश्वास होनी चाहिए और दूसरी समझ होनी चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा क्या है, मुख्य परीक्षा क्या है और साक्षात्कार क्या है। प्रारंभिक परीक्षा जांच परीक्षा है, मुख्य परीक्षा अभिव्यक्ति परीक्षा है और साक्षात्कार आपके शब्द, विचार और आपके व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है। मैं हरिंदर पांडे एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं उनके लिए जो बीपीएससी 68वीं सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं। मेरा प्रयास कितना सार्थक और सफल होगा ये तो वक्त बताएगा। मेरे प्रयास द्वारा या मेरी बताई गई बातों द्वारा अगर किसी एक छात्र को भी लाभ मिला या एक छात्र भी सफलता पाए तो मैं अपना ये प्रयास सार्थक समझूंगा। किसी भी काम को करने से पहले हमें उस काम को करने के लायक बनना होता है और उसके बारे में जानना तो बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि जिस एग्जाम को हम देने जा रहे हैं या जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम है क्या। मैंने अभी अभी कहा कि सिविल सेवा 3 चरणों का एक वर्षीय एग्जाम है, पीटी मेंस और इंटरव्यू। तो आज हम जानेंगे बीपीएससी 68वीं के तीनों चरणों के बारे में कि प्रारंभिक परीक्षा क्या है, मुख्य परीक्षा क्या है और साक्षात्कार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी 68वीं सिविल सेवा पीटी एग्जाम, एक पेपर होगा जीएस का, 150 नंबरों का होगा, 150 क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, निगेटिव मार्किंग होगा, 2 घंटे का समय होगा और पूरा एग्जाम क्वालिफाई होगा। अर्थात आप पीटी क्वालिफाई करेंगे तो मुख्य परीक्षा लिखेंगे, जिसके तहत आपको 8 टॉपिक को पढ़ना है। नंबर 1, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, साथ ही साथ बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 2,
भारत एवं विश्व के सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की नदियां अर्थात बिहार की नदियां। नंबर 3 भारतीय राज्य व्यवस्था। नंबर 4 भारतीय अर्थव्यवस्था। आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में किए गए प्रमुख परिवर्तन। नंबर 5 सामान्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान। नंबर 6 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं। 7वां पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। 8वां सामान्य गणित। 10 से 15 क्वेश्चन रहता है। अब संक्षेप में जानेंगे। एक पेपर जीएस का 150 नंबरों का 150 क्वेश्चन, 2 घंटे का निगेटिव मार्किंग, ऑब्जेक्टिव टाइप और पूरा एग्जाम क्वालिफाई। चलते हैं मुख्य परीक्षा, अहम परीक्षा, महत्वपूर्ण परीक्षा। ये वो परीक्षा है जिसमें आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अर्थात मुख्य परीक्षा में अगर बेहतर लिखेंगे, बेहतर करेंगे तो ही आप सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन का मार्ग खुल जाएगा। तो चलिए जानते हैं बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा के बारे में। बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होगा। जीएस 1, जीएस 2, सामान्य हिंदी और 34 विषयों में से कोई एक विषय जिसे वैकल्पिक और ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं। लिखित एग्जाम होगा, 1000 नंबरों का एग्जाम होगा। प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय होगा। जीएस 1 300 नंबर का, जीएस 2 300 नंबर का, ऑप्शनल 300 नंबर का और सामान्य हिंदी 100 नंबर का। जीएस 1 के तहत आधुनिक भारत का इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन एवं चित्रण को पढ़ना है। आधुनिक भारत का इतिहास एवं भारतीय संस्कृति 114 नंबरों का होगा, अर्थात 114 नंबर होगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं भी 114 नंबर का होगा। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण 72 नंबर का होगा। आप इन तीनों को जोड़िएगा तो 300 नंबरों का होगा। 14 क्वेश्चन होगा जिसमें से 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 घंटे का समय होगा और पूरा क्वेश्चन लिखित होगा। चलिए सेकंड पेपर को जानते हैं। सेकंड पेपर के तहत, जीएस सेकंड पेपर के तहत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, अर्थात जीएस 2 के तहत भी 3 टॉपिक को पढ़ना है। भारतीय राज्य व्यवस्था 114 नंबर का होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल 114 नंबर का होगा। भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव 72 नंबर का होगा। जोड़ेंगे तो 300 नंबरों का होगा। 12 क्वेश्चन होगा। लिखित 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन को हल करना है। लिखित प्रश्न होगा, लिखित उत्तर देना है, मैंने लिखित प्रश्न होगा, लिखना है। 3 घंटे का समय होगा। अहम और महत्वपूर्ण पेपर, सामान्य हिंदी। ये अहम और महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप
आपका GS1 GS2 और ऑप्शनल पेपर को चेक किया जाएगा। यहां गलती किए तो फिर सारी मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। सामान्य हिंदी 100 नंबरों का होगा, 9 क्वेश्चन होगा, सभी अनिवार्य क्वेश्चन होगा, 3 घंटे का समय होगा, लिखित ये भी लिखित पेपर होगा, जिसके तहत निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण को पढ़ना है। अब चलते हैं ऑप्शनल विषय पे। 34 विषयों में से किसी एक विषय को चुनना है। कुछ लोकप्रिय विषय जैसे इतिहास, LSW, भूगोल, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मानव विज्ञान, लोक प्रशासन, मैथिली भाषा एवं साहित्य, पाली भाषा एवं साहित्य, संस्कृत साहित्य। इन विषयों में से किसी एक विषय को छात्र चुनते हैं, अपना वैकल्पिक विषय बनाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 होता है, 6 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है, 300 नंबरों का होता है, 3 घंटे का समय मिलता है और ये भी लिखित पेपर होता है। तो ये रहा पीटी और मेंस के पूरे पेपर, टॉपिक वाइज और नेचर वाइज कि एग्जाम कैसा है, एग्जाम क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। अब चलते हैं जिसके बारे में काफी सारा कंफ्यूजन होता है, लोग उसके लिए घबराते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम आपकी पर्सनालिटी का और आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपकी प्रस्तुतिकरण का है, अर्थात साक्षात्कार। साक्षात्कार इंटरव्यू 120 नंबरों का होगा। क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड के मेंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम भी बोर्ड के मेंबर के द्वारा तय होगा। मिनिमम 15 मिनट और मैक्सिमम 40 मिनट समय लगता है, तो ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि 120 नंबर का होगा इंटरव्यू, और टाइम और क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो ना हमारी जानकारी में है और ना किसी और की जानकारी में है। अब मैं ब्रीफ में बता दूं तो प्रारंभिक परीक्षा जांच परीक्षा है, जिसमें आपको जांचा जाएगा कि आप मुख्य परीक्षा देने लायक हैं कि नहीं। मुख्य परीक्षा आपकी अभिव्यक्ति परीक्षा होगा, एक्सप्लेन परीक्षा होगा, वो आपकी सफलता को राह को आसान करेगा। और साक्षात्कार प्राकृतिक निर्देशित उद्देश्यपूर्ण बातचीत होगा, जिसके द्वारा आपके मानसिक गुणों को प्रकट किया जाएगा। दोस्तों, ये तो रहा एग्जाम के नेचर के बारे में जो मैंने आपसे डिस्कस किया। जैसा भी हो, आप एक बार जरूर बताइएगा। सफलता असफलता से परे तैयारी को जारी रखिएगा, तैयारी पूरे शिद्दत और मन से करिएगा। सफलता मिलेगा नहीं तो सबक मिलेगा, जीवन जीने का एक बेहतर रास्ता मिलेगा। ये आपके भाई का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मैं कैसा कर रहा हूं, मेरा प्रयास कैसा है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और लगता है कि मैं आपके लिए किसी भी तरह से सहायक हो सकता हूं तो मुझसे जुड़िए, बताइए अपनी उन हर परेशानी को या उन हर सवाल को मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे द्वारा बताई गई जवाब से, अर्थात दी गई जवाब से आप पूरी तरह से संतुष्ट हों। मिलते हैं अगले वीडियो में कि अब इन टॉपिक के लिए जो जो बताया गया है टॉपिक,
पीटी के लिए, मेंस के लिए, उसके लिए आप कौन कौन सी सोर्स अपनाएंगे, कौन कौन सी किताब पढ़ेंगे, उस किताब को कैसे पढ़ेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे, मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा है तो बेहतर लेखन शैली कैसे विकसित करेंगे। मिलते हैं और करते हैं चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।